एकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा का पार्ट फोर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 15 साथ में हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। होमवर्क में मिला था 23, 9, 6 और 15 4 क्वेश्चन मिला था, लेकिन हम 22 भी देखेंगे। 22 सबसे पहले देखेंगे होमवर्क में। इसको हम लोग जैसे 10th क्लास में पढ़ते थे उस तरह से इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, बाय ट्रिक और कंसेप्ट दोनों से चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 22 है। थ्री राइटर बुक का है, RS अग्रवाल थ्री राइटर बुक। आप उसको निकालिए और क्वेश्चन मिलाइए और सीखिए। अगर आपसे बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो सीखने का प्रयास करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कहता है, एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटे लेती है। यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर दूरी तय करने में 13 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है, ये आपको निकालना है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से हल करते हैं, जैसे 10th क्लास में क्या करते थे। माना शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा, और x किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव की चाल मान लिए। एवं धारा की चाल मान लेते हैं 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने मान लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। ठीक, अब आप पढ़े थे कि अगर धारा के साथ नाव की चाल है, अनुकूल है, तो x + 22, और धारा के प्रतिकूल है यानी विपरीत है तो x - 22। ये तो आपको बताया गया है पहला ही थ्योरी में, पहला क्लास में। तो अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो कह रहा है एक नाव धारा के विपरीत यानी विरोध, प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर। तो धारा के विपरीत कह रहा है, तो धारा के विपरीत 30 किलोमीटर यानी कि x - 22, और धारा की दिशा में कह रहा है 44 किलोमीटर, यानी क्या कह रहा है x + 22। अब बराबर, अगर हम एजुकेशन मान तो कितना 10 घंटा में टाइम कितना ले रहा है 10 आवर। तो ये एजुकेशन का समीकरण फर्स्ट, इसको मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे कहता है यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत, यानी धारा के विपरीत कह रहा है 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर धारा के विपरीत यानी कि प्रतिकूल, विरुद्ध में, तो x - 22, जैसे प्रतिकूल कहा गया तो x - 22 और प्लस 55 किलोमीटर धारा की दिशा में यानी प्रतिकूल, तो x + 22, अनुकूल तो x + 22 और प्रतिकूल तो x - 22। ये तो आप पहले जानते हैं कितना घंटा में, 13 घंटा में। तो ये हो गया समीकरण सेकंड। और समीकरण फर्स्ट में हम 4 से गुना करते हैं, और समीकरण सेकंड में 3 से गुना कर देते हैं। तो हमको क्या होगा, समीकरण हल करने में आसानी होगी। अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 24 से 120 बटा x - 22 बराबर प्लस 4 से गुना करें 140 में तो कितना हो जाएगा 176, और x +
बाई बराबर 4 से गुना कीजिए 10 में, तो 10 चौ 40, ये हो गया। फिर समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे तो 40 तिया 20 से 120 और बटा x माइनस बाई प्लस 55 तिया 165 अब बटा में x प्लस बाई अब बराबर कितना हो गया 13 तिया 39, ये हो गया समीकरण। हल कर, अब इसको हल कर देंगे तो हल करिएगा तो चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा, प्लस को माइनस माइनस हो गया। अब ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया पूरा, ये बच गया। तो 176 में से 165 घटाइएगा तो कितना बचेगा 11, और बटा में क्या हो गया, बटा में x प्लस बाई बराबर 40 में से 39 जाएगा तो क्या बच जाएगा 1, क्या बच जाएगा 1, यानी कि इसको आप तिरछा तिरछा गुना कीजिएगा तो x प्लस बाई बराबर कितना हो गया 11 हो गया। ये समीकरण 3 इसको कर देते हैं, समीकरण 3 इसको मान लेते हैं। ठीक, आगे हल करते हैं, यहाँ से हल कर देते हैं, जगह छोटा छोटा थोड़ा लिखना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बेसिक से हल कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से हल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, तो इस समीकरण 3 हो गया। हम क्या करते हैं, फ्रॉम समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका क्या है 30 और x माइनस बाई अब प्लस x प्लस बाई बराबर 11, तो यहाँ पर 11 रख देंगे, यानी कि 11 रखिएगा तो 11 चौ 44, 4 बार में कट जाएगा, तो हो गया x प्लस 4 अब बराबर कितना 10। ये x प्लस बाई के जगह पर, यहाँ पर x प्लस बाई के जगह पर 11 रख दिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है ना, ये वाला चीज़ हमने x प्लस बाई जो है, यहाँ से x प्लस बाई जो है ये वाला उठा करके हम समीकरण फर्स्ट में x प्लस बाई के जगह पर रख दिए, x प्लस बाई बराबर 11 था तो 11 यहाँ रख दिए, तो काटेंगे तो 11 चौ 44, तो कट के 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 10। अब इसको हल कर देते हैं तो ये प्लस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, आप हल इसको करिए तो मान ले 30 x माइनस बाई अब बराबर, ये प्लस में उधर गया माइनस में तो कितना हो जाएगा 6, और इसको हल करिएगा तो x माइनस बाई बराबर 30 6 का अति ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 30 अब बटा में 6 हो जाएगा ना, कटेगा तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि x माइनस बाई बराबर कितना हो गया 5। ये समीकरण 4 हो जाएगा, समीकरण 4। अब हल कर देते हैं समीकरण 3 प्लस 4 से, समीकरण 3 अब प्लस 4 से हल करने पर हल करते हैं तो समीकरण 3 अपना x प्लस बाई बराबर 11 है, ये समीकरण 3 है, और समीकरण 4 कितना है x माइनस बाई बराबर कितना 5, इसको हल कर तो बाई बाई कट गया, 2x बराबर कितना 11 में से 5 गया, बच गया कितना, जुड़ जाएगा ना, 11 5 कितना हो गया 16, यानी कि x बराबर कितना हो गया 8, x बराबर यहाँ निकल के आ गया कितना 8, x बराबर कितना निकल के आ गया 8। अतः शांत जल में नाव की चाल क्या हो गया, x माने थे, शांत जल में नाव की चाल क्या माने थे, x माने थे, यही तो माने थे। अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः शांत जल में नाव की चाल क्या माने थे, x माने थे, तो x बराबर कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगाए हैं इस प्रश्न को बनाने में जानबूझकर, ताकि आपका बेसिक का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके।
हम लोग इस तरह से हल करते थे 10th क्लास में, इसी तरह से हल किया करते थे। तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इस टाइप से। अगला प्रश्न ये है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 है ना। कहता है शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि किसी बिंदु से चलकर 105 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद यह नाव वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुँचे तो उसे कुल कितना समय लगेगा? ये आपको कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, कि कितना समय लगेगा सो निकालना है। चलिए इसको हल करते हैं। मान लेते हैं शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल कुछ मान लीजिए। शांत जल में नाव की चाल कितना दिया है? शांत जल में नाव की चाल मानना क्या है? तो दिया हुआ है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका प्रश्न में दिया हुआ है। और धारा की चाल दिया हुआ है, धारा का भी वेग दिया हुआ है। धारा का वेग कहिए या तो चाल कहिए, कितना दिया हुआ है? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये प्रश्न में आपको दिया हुआ है। और आपको निकालना है समय। तो समय बराबर क्या जानते हैं? समय बराबर जानते हैं दूरी बटा में चाल। तो दूरी यहाँ दिया 105 किलोमीटर। देखिए आपको प्रश्न में दूरी दिया है कितना? 105 किलोमीटर। और चाल किस चाल से? तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ। तो दोनों को जोड़ देंगे तो धारा प्लस 9 हो जाएगा। तो 9 और प्लस धारा तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 9 एक कितना हो गया? 10.5 किलोमीटर। x प्लस बाई तो 9 और 1 10.5 किलोमीटर हो गया। और ये किलोमीटर में है, ये पॉइंट है। चलिए आगे पहले कर लेते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे। प्लस आगे क्या कह रहा है कि 105 किलोमीटर की जो दूरी है, ठीक है, धारा के विपरीत कहेगा। तो 9 में से 1.5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7.5। 9 में से 1.5 रुपया जाएगा तो 7.5 रुपया। ये हो गया। अब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10, पॉइंट हटाएंगे तो 1, एक संख्या तो 0। इस तरह से भी हो जाएगा। इसको हल करने के लिए आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो सीख लीजिए। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे। जैसे भी कट रहा है आप काटिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 105 से 105 यहाँ काट देते हैं। और 25 से काटिए तो 25 या 75, 25 चौ 100। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। 3 से काट, 3 7 21। या फिर आप ऐसे काट सकते हैं 5 से, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 3 से काट दीजिए, 3 7 21 यानी 7 दूनी 14। यानी इधर हो गया 10 और उधर हो गया 7 दूनी 14। यानी कि दोनों के जोड़ देंगे तो 10 और 14 कितना हो गया? 24 घंटा। आपका आंसर निकल के आ गया। तो रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहता है शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ये आपका प्रश्न है। तो आपको दिया हुआ है शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है।
तो शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है। शांत जल में नाव की चाल कितना दिया हुआ है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा का चाल दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की वेग कहिए या चाल कहिए, कितना दिया है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये प्रश्न में आपको दिया हुआ है, नाव का चाल और धारा का चाल। ठीक है, फिर आगे हल करें तो निकालना है समय। तो समय बराबर आपको पता है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में 4। दूरी कितना दिया है? 68 किलोमीटर। तो 68 हो गया। और चाल कितना है? अगर चाल अनुकूल है, अनुकूल मतलब जुड़ जाएगा, और प्रतिकूल रहेगा तो घट जाएगा। तो अनुकूल का रहता है 13 और 4 जोड़ देंगे, तो 13 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। अभी 17 से भागा दे दिए, 17 चौ 68, 4 बार में कट रहा है, यानी कि कई घंटा लग रहा है? 4 घंटा, यानी कि 4 आवर इसको समय लग रहा है। 4 आवर समय लग रहा है। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, होमवर्क में दिया गया था। कहता है कि एक नाव शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। धारा की दिशा में यह 4 घंटे में 48 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो धारा का वेग कितना है, ये निकालना है। तो धारा की चाल और नाव की चाल है ना। नाव की चाल आपको दिया गया है प्रश्न में। एक नाव शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ये जो आपका प्रश्न में दिया गया है, नाव की चाल। नाव की चाल आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको दिया हुआ है। तो अगर हम इसको कहें कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा? धारा के दिशा में नाव की चाल निकालें। धारा की दिशा में नाव की चाल निकालेंगे तो कितना दूरी दिया हुआ? 48 किलोमीटर। और धारा की दिशा में देखिए, धारा की दिशा में यह 4 घंटा में 48 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो 4 आपका चाल हो गया। काटता है तो काट दीजिए, 12 चौ 48, यानी कितना हो गया? 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका चाल निकल गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 निकल गया। तो हम क्या जानते हैं? नाव प्लस धारा, अनुकूल कहता है तो नाव प्लस धारा। तो नाव प्लस धारा, तो नाव का चाल दिया हुआ है 8 किलोमीटर, और प्लस धारा को हमको निकालना है। तो धारा का धारा रह देते हैं, बराबर कितना? 9 प्लस धारा दोनों निकाले थे तो 12 किलोमीटर। इसलिए धारा बराबर, ये प्लस में उधर गया माइनस में, तो 12 में से 8 गया, बच गया कितना? 4। बाकी बच गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर निकल के आ गया, बी नंबर। तो यह क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15। कहता है शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 26 किलोमीटर धारा की दिशा में तथा 14 किलोमीटर धारा के विपरीत तय करने में एक जैसा समय लेती है। धारा का वेग कितना है, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 15। तो शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है कितना? 10 किलोमीटर दिया हुआ प्रश्न में, लिख देते हैं। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल कितना दिया है? 10 किलोमीटर। ये आपका दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका दिया हुआ है। तो धारा का चाल हमको पता नहीं है, धारा की चाल हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि धारा का चाल हमको पता नहीं है। दूरी दिया हुआ है 26 किलोमीटर, तो दूरी बटा में चाल कितना दिया है? तो अगर हम अनुकूल कहेंगे तो 10 प्लस x ये हो जाएगा, अब बराबर
14 किलोमीटर दिया है, प्रतिकूल करेंगे तो 10 - x, ये आपका। अब इसी को हल करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो हल करिए। अब यहाँ के बाद तो आप हल करिए लीजिएगा, या कर दें। तो ये तिरछा तिरछा गुना करेंगे, तो तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो 260 और -26x बराबर 14 गुना 10 कीजिएगा तो 14 दहों को 4 से अब +14x, ये हो जाएगा। तो 140 प्लस में इधर आएगा तो 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा 120 बराबर 26 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो कितना हो जाएगा 40x। तो ये 0 से 0 कट गया, 4 तिया 12 यानी x बराबर कितना हो गया 3, x बराबर 3। तो x बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो आपको निकालना था। तो आपका होमवर्क का जो प्रश्न था हल हो गया। अगर आपको बनाने में तकलीफ़ हुआ होगा तो आप मिलाइए, सीखिए कौन सा प्रश्न आपको नहीं बना था। हम आपको बना दिए पूरा बेसिक से, पूरा हल करके बेसिक से, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बीपीएससी के एग्ज़ाम 8 मई 2022 को होने वाला है, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए और करेंट पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।